गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में सत्ता पाने के लिए काफ़ी बेचैन हैं, लेकिन उनकी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी एक एक करके विवादों में घिरती जा रही है। इस बार केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के वायरल वीडियो ने गुजरात में केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने से आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पार्टी हिंदुत्व की नाव पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है। लेकिन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के वीडियो की वजह से पार्टी की भारी आलोचना हो रही है। इसी बीच अब गुजरात की सड़कों पर केजरीवाल को लेकर कई जगहों पर काले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इस होर्डिंग में केजरीवाल को मुस्लिम वेश में दिखाया गया है। इसके साथ ही इस होर्डिंग में लिखा गया है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। इसके अलावा होर्डिंग में यह भी लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूं। ये होर्डिंग्स गुजरात में कई जगहों पर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स को ऐसे समय पर लगाया गया है जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के दौरे पर हैं। ऐसे में आपके लिए ये बड़ा झटका है। चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल के मंत्री ने गुजरात में पार्टी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। गुजरात में केजरीवाल भी हिंदुत्व की पिच पर खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। केजरीवाल द्वारा गुजरात में आपकी सरकार बनने पर रामलला के जन्मभूमि के दर्शन करने का वादा भी किया गया था, लेकिन अब केजरीवाल को इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। गुजरात बीजेपी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि आपके मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जो गुजरात के लोगों की आस्था का केंद्र है। गुजरात के मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजेंद्र पाल गौतम को जेल भेज देना चाहिए। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए जीतू वाघानी ने कहा कि गुजरात की जनता आपको सबक सिखाएगी। राज्य के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हजारों लोगों को राम और कृष्ण को भगवान ना मानने और कभी पूजा ना करने की शपथ दिलाई जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद गौतम और केजरीवाल की पार्टी विवादों के केंद्र में है। इस वीडियो की वजह से केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी को उन पर हमला करने का बैठे बिठाए मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त खींचतान देखी जा रही है। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। अशोक गहलोत द्वारा बगावती तेवर अपनाने और अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना करने के बाद गांधी परिवार में अपने खास भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा गया। कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को है, क्योंकि खड़गे के अध्यक्ष रहते गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल से पार्टी चला सकेगा, जैसे मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए करता था। फैसले पीएमओ से नहीं बल्कि सोनिया गांधी के आवाज से लिए जाते थे। अब अपना वही सुपर हिट फॉर्मूला गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद पर भी आजमाया है। इसके जरिए पार्टी पर गांधी परिवार का कंट्रोल बना रहेगा। इसके साथ ही बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों से भी छुटकारा पाने की कोशिश की गई है। हालांकि शशि थरूर गांधी परिवार के मंसूबों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। थरूर शुरू से कह रहे हैं कि अगर वो अध्यक्ष बने तो पार्टी में बड़े बदलाव लाएंगे और सत्ता का केंद्रीकरण खत्म करेंगे। थरूर ने यह भी कहा कि यदि वो पार्टी के अध्यक्ष बने तो एक लाइन के प्रस्ताव पारित होने की परंपरा समाप्त कर देंगे, जिसके तहत अध्यक्ष को ही हर फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी के जो नेता बदलाव चाहते हैं वो थरूर के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वहीं अब थरूर ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें कई बातें गांधी परिवार को चुभने वाली हो सकती हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को सीमित करने की बात कही है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्षों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब साफ है कि थरूर ये संदेश दे रहे हैं कि अब तक पार्टी में सोनिया गांधी द्वारा एक लाइन के फैसले लेने की जो परंपरा थी उसे खत्म कर देंगे। इसके साथ ही पार्टी के युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी के काम करने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं को पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की जरूरत है। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि हमें मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। वहीं शशि थरूर ने उन अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि उनके पास कांग्रेस नेताओं का कम समर्थन प्राप्त है। थरूर ने जोर देकर कहा कि उन्हें हर राज्यों से समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर देखेंगे तो अगर शशि थरूर चुनाव जीतते हैं तो गांधी परिवार का कांग्रेस पर से कंट्रोल खत्म हो सकता है। ऐसे में गांधी परिवार और उनके करीबी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताना चाहते हैं।
बिहार में महागठबंधन की सरकार में शामिल आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं आरजेडी के साथ साथ जेडीयू भी सवालों के घेरे में है। जेडीयू को आरजेडी का साथ देना भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी ही चाल में फंसती जा रही है। दरअसल आरजेडी नेताओं के घोटालों की फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं। बिहार में एक बार फिर सीबीआई एक्टिव मोड में है। सीबीआई ने आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। हालांकि आरजेडी पर सीबीआई की कार्यवाही से नीतीश कुमार भड़क गए हैं। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। सीबीआई के चार्जशीट के बाद सीएम नीतीश कुमार पर भी सवाल उठने लगा है कि वो भ्रष्टाचार करने वालों के साथ सरकार चला रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार के बचाव में सामने आए। नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही मोदी सरकार को घेरते हुए नीतीश ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव के पीछे पड़ी है, क्योंकि उनकी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 साल पहले क्या हुआ था, हमने आरजेडी से रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ मामले में। मैंने सब कुछ देखा है, वहां कुछ भी नहीं है। अब जब हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो उन्होंने इसे फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें जो अच्छा लगे वो करो, हम क्या कर सकते हैं। वहीं इस मामले में अब बीजेपी ने पलटवार कर सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के नेहले पर दहला मारा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जदयू सरकार पर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कहा है कि जदयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने ही जमीन के बदले नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया था। जब सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की, तब जदयू ने कागज उपलब्ध कराए और सीबीआई पर कार्यवाही करने का दबाव बनाया। और अब जब कार्यवाही की जा रही है, तो जेडीयू लालू यादव को समर्थन दिखा रही है। दरअसल केंद्रीय एजेंसी ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म है। दशहरे के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन वाला दिन था। दोनों गुटों की ओर से रैली की गई। हालांकि उद्धव ठाकरे की रैली से ज्यादा सीएम एकनाथ शिंदे की रैली में भीड़ जुटी। वहीं शिंदे ने ठाकरे परिवार में सेंध लगाते हुए उद्धव ठाकरे के बड़े भाई और उनके परिवार के सदस्यों को अपने साथ जोड़ लिया। दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद हो गया है। उद्धव ठाकरे अब शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं और इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 2 साल के पोते को भी नहीं बख्शा। अब इस मामले पर सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखकर दशहरा रैली में उनके द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है। दरअसल दशहरे की रैली में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के 2 साल के पोते और श्रीकांत शिंदे के बेटे रुद्रांश शिंदे को लेकर टिप्पणी की थी कि एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत बिगड़ैल बच्चा है और उनके पोते रुद्रांश की नजर पार्षद पद पर है। उद्धव ठाकरे के इसी बयान की निंदा श्रीकांत शिंदे ने की है। श्रीकांत शिंदे ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा आपको ये पत्र एक मुख्यमंत्री के बेटे की तरफ से नहीं, बल्कि ये पत्र रुद्रांश शिंदे के पिता की तरफ से है। श्रीकांत ने लिखा कि उद्धव जी, मेरे पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मैं एक सांसद हूं। हम मांस, खून और भावनाओं के साथ साथ एक इंसान भी हैं। क्या आपको पता है कि दशहरे की रैली में आपके द्वारा दिए गए आपके बयान से हमारा परिवार कितना हैरान था। रैली में आपने जो कहा उसे सुनकर बच्चे की मां और दादी बेहद आहत हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीकांत शिंदे ने आगे लिखा कि वो सोच रहे हैं कि एक राजनेता एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या कोई सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति ऐसा कह सकता है? इसके साथ ही श्रीकांत शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे और उद्धव के बीच तुलना करते हुए लिखा कि बाला साहेब भी विपक्ष पर टिप्पणी करते थे, लेकिन वो कभी इतना नीचे नहीं गिरे। वहीं बीजेपी नेता चित्रबाग ने भी उद्धव पर निशाना साधा और कहा कि शिवसैनिक को छोड़कर उद्धव ठाकरे पहले खुद मुख्यमंत्री बने, किसी शिवसैनिक को छोड़कर अपने बेटे को मंत्री बनाया, उसके बाद शिवसैनिक को छोड़कर उन्होंने अपने आप को शिवसेना का पक्ष प्रमुख बनाया। इतना ही नहीं, पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार के संपादक के रूप में भी किसी शिवसैनिक को मौका नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी को ही अखबार का संपादक बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। अपने मंत्रियों और नेताओं की वजह से केजरीवाल की पार्टी विवादों में घिरी हुई है। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के वायरल वीडियो की वजह से केजरीवाल बीजेपी के नेताओं के निशाने पर थे ही, लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। आपके नेताओं द्वारा अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एलजी सक्सेना ने कहा है कि केजरीवाल और उनके मंत्री मर्यादा लांघ रहे हैं।
6 पन्नों की इस चिट्ठी में एलजी ने कहा है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी न सिर्फ मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं बल्कि संवैधानिक कर्तव्यों और शासन की जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। इसके साथ ही एलजी ने आप सरकार को विज्ञापन के सहारे चलने वाली सरकार बताया। एलजी ने कहा कि वो कमियों को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ झूठे और व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। एलजी ने यह भी कहा कि केजरीवाल और उनके सहयोगी सोची समझी नीति के तहत बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हैं और मीडिया के माध्यम से इन आरोपों को हवा देते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। जब तथ्य सामने आते हैं तो निर्लज्जता से माफी भी मांग लेते हैं। हालांकि तब तक पब्लिक डोमेन में उस आरोपित व्यक्ति की अपूर्णीय क्षति और आपका राजनीतिक फायदा हो चुका होता है। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में आबकारी नीति की जांच के आदेश और उसके फाइलों पर सीएम केजरीवाल के हस्ताक्षर की मांग से लेकर केजरीवाल के गांधी जयंती पर केजरीवाल द्वारा राजघाट न पहुंचने समेत कई मुद्दों का जिक्र किया है। इसके अलावा भी एलजी ने केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर कई बातें लिखी हैं और निशाना साधा है। वहीं चिट्ठी मिलने के बाद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। चिट्ठी को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा है कि आज एक और लव लेटर आया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है चिंता मत करना, आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। कुल मिलाकर देखें तो एलजी के लेटर से केजरीवाल झल्ला गए हैं और बीजेपी पर भड़क गए हैं। हालांकि आपकी दिल्ली और पंजाब की सरकार विवादों में घिरी है। पंजाब से खालिस्तानी समर्थक रैली का वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं का अपमान किया। इन सब मुद्दों पर केजरीवाल से जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में एलजी के लेटर के बहाने वो बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।